मार्केट में शानदार तेज़ी इस समय, और अच्छी बात यह है कि स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया और उसके बाद मार्केट भागा हो। निफ्टी ने आपको मौका दिया और इंट्राडे में तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन तक आया। सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग बैंक निफ्टी, क्योंकि मार्केट की लीडरशिप पॉकेट जो है वो देखिए आप किस तरीके से चल रही है। और बैंक निफ्टी 58,600 पर शुरुआत के बाद अब 59,000 के करीब, तो वापस हम 26,000 की दहलीज पर। मिड कैप ने और बैंक निफ्टी ने वापस ऑल टाइम हाई लगाया। इसका मतलब वो कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, क्योंकि मिड कैप चल रहे हैं अच्छे खासे, और अच्छे खासे चल रहे हैं। हमारा जो सुबह का बैंक निफ्टी का पहला टारगेट था 59,000, वो मोटा मोटी हासिल हुआ है। 4 पॉइंट दूर रह गए थे उससे। बस एक दो बड़े शेयरों को छोड़ दें, रिलायंस जैसे, आईटीसी जैसे शेयर्स, तो उनकी वजह से थोड़ा निफ्टी उतना नहीं चला है जितना बाकी मार्केट में बाकी चीज़ें चली हैं। और ये शायद थोड़ा सा एक आपको एक डायकॉटमी बता रहा है कि निफ्टी में शायद थोड़ा सा एक इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए जो मर्जी कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ऑल टाइम हाई हिट करने का, लेकिन बाकी पूरी मार्केट तो मोर और लेस अब ऑल टाइम हाई के करीब ही है। लेट्स सी आखिरी के 1.5 घंटे में किस तरीके का प्राइस एक्शन बैठेगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है, मार्केट की दशा दिशा कैसी होती है, 1.5 घंटे में वो देखेंगे और फिर अपडेट भी लेंगे। लेकिन मार्केट जिस तरीके से आज इसने परफॉर्म किया, काफ़ी शानदार रैली टिकी है। और बैंक निफ्टी का जिस तरह आप बता भी रहे थे, सुबह 59,000 के पास, वहीं के आसपास हमने टच किया। शानदार रैली ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप स्मॉल कैप आपने जिक्र किया। तो दो बड़े इवेंट्स, बिहार रिजल्ट्स, साथ ही अर्निंग सीजन हमने निपटा लिए, और उसके बाद से देखिए ये मार्केट में अच्छी स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। दो जगह और पेच फंसा है। एक ट्रेड डील, उसको लेकर अब कदम भी बढ़ाया गया। आज एक बड़ी खबर जिस पे आप चर्चा भी करेंगे, और एफआईज की ओर से सेलिंग जो है उस पर अगर एक फुल स्टॉप लगता है तो मार्केट के लिए और अच्छा होगा। तो ऐसे मूड माहौल में स्थिति कैसी लग रही है बाजार की? नेक्स्ट टारगेट क्या देख रहे हैं आप? क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? क्या लॉन्ग रहने की सलाह होगी? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए शायद सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आज के सबसे बड़े ट्रिगर की, और मार्केट की रैली आज इंट्राडे में वहीं से शुरू हुई थी। वो जो हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट डाला था, उसके बाद से वो जो एक्स पे उन्होंने पोस्ट डाला था, और वो जो भारत और अमेरिका के बीच में जो एलपीजी का जो करार हुआ, आई थिंक उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ ये मतलब HPBP IOC के हिसाब से नहीं है। अगर वो लाइनें बनी है तो वो प्ले करिएगा। देखिए जो ट्वीट है वो जो उन्होंने बात कही है, अच्छा अगर वो उनकी ट्वीट है तो वो दिखा दीजिए। चलिए उस पर लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि इससे मतलब ये है कि आपने पहले रशिया से ऑयल पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया, इसके बाद आप वो US से ऑयल ले रहे हैं, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज़ है। देखिए इस समय मार्केट में आप लॉन्ग रहें और डिप्स में ऐड करें बेसिकली पोजिशंस को, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर अब आप ले आएँ करीब करीब 25,850 पर। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी शानदार मौके हैं। निफ्टी पर 26,050 से 26,150 यहाँ पर एक थोड़ी सी रुकावट है एक, लेकिन 26,150 के ऊपर अगर आप निकले तो फिर मुझे लग रहा है कि आप फिर ऑल टाइम हाई की तरफ काफ़ी जल्दी से बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन रहेगा आपका 25,800 से 25,850 का। बैंक निफ्टी जब मैं कह रहा हूँ अभी भी बेहतर है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ शानदार मौके हैं और आप ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मेरा एक व्यू है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 59,000 के ऊपर सेटल होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। आई थिंक बहुत जल्द 59,000 के ऊपर सेटल होंगे। इसके बाद 59,500 और 60,000 ये नेक्स्ट टारगेट होंगे, और अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो है 58,500 पर ले आए। अब इसका ट्रिगर क्या होगा, तो आई थिंक वो जो आज जो डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, जो हरदीप पुरी ने खुद अनाउंस की है कि हम 2026 के लिए अमेरिका से LPG इंपोर्ट करेंगे। अब LPG क्या है? बेसिकली जो हमारी सिलेंडर गैस है। अब ये सब जो होते हैं ना, ये वेरिएंट होते हैं ऑयल के। तो जो हम रशियन ऑयल एनर्जी होती है बेसिकली, ये रशियन एनर्जी जो हम खरीद रहे थे उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं US की तरफ। और आई थिंक ये एक और साइन है क्लियरली कि हम उस ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब किसी भी दिन डोनाल्ड ट्रंप उठ के एक अनाउंसमेंट कर देंगे कि भारत ने काफ़ी कदम उठाए हैं इस चीज़ को लेकर, और अब हम जो हमने 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था उनके ऊपर वो हटा रहे हैं। आई थिंक मेरी सेंस ये है कि शायद ट्रेड डील जो है वो 2 पार्ट्स में आए। एक पार्ट में पहले आप वो 25% का एडिशनल टैरिफ हटाएं, उसके बाद बोलें कि अब हमारी ट्रेड डील पर बात चल रही है। उसके बाद जब ट्रेड डील हो जाएगी तो 15-16% जो भी टैरिफ होगा, जो ऑब्वियसली लगना है, वो जब लग जाएगा तो इम्पॉर्टेंट है। और वो हरदीप पुरी का एक अगर स्टेटमेंट रेडी हो तो वो प्ले कर दीजिएगा। उन्होंने जो साफ साफ कहा है कि ये एक ऐतिहासिक, इट्स अ फर्स्ट उन्होंने कहा, और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते LPG बाज़ारों के लिए अब US के लिए एक रास्ता खुला है।
और भारत के लोगों को एक एलपीजी की सप्लाई की एक सेफ्टी के लिए और एक इकोनॉमिकल लेवल पर गैस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो ये आई थिंक इंडियन मार्केट में आज जिस प्रकार के हालात देखने को मिले हैं, उससे अब अंदाज़ा लगाना कठिन है कि मार्केट किस साइड में जाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट में आज क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। मतलब क्लोजिंग तो 26,000 से ऊपर है, लेकिन कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि 26,050, 25,950 और 26,015 जहाँ पे बाज़ार की क्लोजिंग हुई है, इसके बीच में आप देखोगे तो कई सेलर्स बायर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये बायर्स ऐसे बायर्स है जहाँ पे बाइंग की है, वहाँ से ट्रेप होने का सबसे ज़्यादा खतरा यहीं पे देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि कल इंडियन मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिले। तो इन सब बायर्स को ट्रेप करने के लिए बाज़ार गैप डाउन की स्थिति देता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो ऑपरेटर इन लोगों को पैसा बनाने ही नहीं देगा। क्योंकि ये चीज़ तो आपको ही पता है कि बैंक निफ्टी जहाँ पे 59,000 के लेवलों पे खड़ा है और निफ्टी 26,000 के लेवलों पे खड़ा है, तो इतनी आसानी से ये लेवल्स ब्रीच नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी जोन है और ऐसे जोन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और उन जोन पे ही ऑपरेटर रिटेलर को ट्रेप करता है। सेंसेक्स भी 85,000 के लेवलों पे खड़ा है, तो तीनों इंडस्ट्रीज़ में इस लेवलों पे होना ये एक ट्रेप के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि बाज़ार में किस प्रकार की स्थिति बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही कामकाज करना है। आप देखो तो बैंक निफ्टी की तरफ से काफ़ी कुछ दिनों से अच्छे खासे संकेत देखने को मिल रहे हैं। बाज़ार 60,000 की तरफ भी जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से बाज़ार की स्थिति कैसी रहती है उस पर भी नज़र रहेगी। फ़िलहाल बात करें एफआईआईज़ की, तो एफआईआईज़ की तरफ से लगातार इंडियन मार्केट में सेलिंग ही देखने को मिल रही है। जब तक एफआईआईज़ की बाइंग नहीं आती है तब तक इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रैली जैसा कि 1 से 2% की तेज़ी होना, ये थोड़े चांसेस कम ही देखने को मिल रहे हैं। और यदि एफआईआईज़ की ख़रीदारी आती है, आप देखोगे तो स्टॉक्स वाइज डेटा काफ़ी नेगेटिव अभी देखने को मिल रहा है। कई स्टॉक्स तो अपने हाई से 30-30, 40-40% डाउन भी आपको दिखाई देंगे और वहीं बाज़ार ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रहा है। तो ये सभी चीज़ इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम होती हुई नज़र आएगी। फिलहाल लेवल्स की बात करें तो निफ्टी 26,000 पे हैं, 26,080, 26,150 ये लेवल पार होते ही ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। 25,950, 25,800 ये काफ़ी अहम सपोर्ट जोन है। यदि इनके नीचे बाज़ार आता है तो फिर नेगेटिव बाज़ार देखने को मिलेगा। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की तरफ से फ़िलहाल तो 59,000 के लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 58,650, 58,500 ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। और सेंसेक्स की तरफ से भी 84,800, 84,550 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन है। वहीं टारगेट 85,000 के ऊपर 85,250, 85,500 देखने को मिलेंगे। वहीं बैंक निफ्टी के 59,100 क्रॉस करते हैं 59,300 और 59,500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कल का दिन इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी हिस्ट्री दिखाता हुआ नज़र आ सकता है और हो सकता है एक बड़ा गैप डाउन भी बाज़ार की तरफ से दिखाई दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।